हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। नाटो रशिया के टेंशन के बीच में अब जर्मनी के सोल्जर्स में काफी शॉर्टफॉल आई है और इस कारण से जर्मनी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें एडिशनल 75,000 ट्रूप्स चाहिए और ये ट्रूप्स मेनली नाटो के अलग अलग देशों के द्वारा जर्मनी को दिया जा सके, जिससे कि अगर भविष्य में रशिया के द्वारा नाटो के किसी भी एलाई के ऊपर हमला किया जाता है तो उस स्थिति में नाटो के सभी देश और मेनली जर्मनी इससे आपका निपट सके। अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से रशिया के नए नए दुश्मन आपके पनपते जा रहे हैं और इसमें जर्मनी भी आपका एक देश आ गया है। 1945 के बाद अब रशिया को सबसे अधिक धक्का लगा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है और एक एक करके यूरोपियन नेशंस अपनी सिक्योरिटी को इनहेंस कर रहे हैं और वो नाटो से डिमांड कर रहे हैं कि वो उनके लिए आधुनिक हथियार और उनके ट्रूप्स को आपका इंप्रूव करने में अपने तरफ से मददगार रहें। जर्मनी के चांसलर ओलाफ के द्वारा जर्मनी का एक नया एक्शन प्लान जारी किया गया है और यहां पर उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि जर्मनी विल नीड एट लीस्ट 75,000 एडिशनल ट्रूप्स टू फुलफिल इट्स नाटो कमिटमेंट्स। और ये कमिटमेंट है क्या? पिछले साल जितने भी नाटो के मेंबर देश थे उन्होंने विलिनियस समिट आपका किया था, जिनके द्वारा फर्स्ट मेजर डिफेंस प्लान को आपका साइन किया गया था और ये जो डिफेंस प्लान है कोल्ड वॉर के बाद आपका सबसे बड़ा प्लान है, जिससे कि नाटो अपने पावर को आपका बढ़ा सके। विलिनियस समिट पिछले साल 2023 में आपकी हुई थी, जिसमें जर्मनी और यूक्रेन के द्वारा भी बायलैटरल आपकी समिट की गई थी और यहां पर जर्मनी ने कहा है कि हमारे द्वारा जो हमको खुफिया सूचनाएं मिली हैं उससे हमको ये पता चलता है कि किस प्रकार से रशिया अब इस साल सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस कारण से हमें अपने ट्रूप्स की मूवमेंट बढ़ानी होगी, साथ ही साथ उनके स्ट्रेंथ को भी आपका बढ़ाना होगा। और जर्मनी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि द बुंदेश्वर हैज सम 1,80,000 soldiers falling short of the target around 2 lakh troops एट 80,000 सिविलियन एम्प्लॉयज। तो यहां पर जर्मनी में उनके सोल्जर्स और उनके सिविलियंस एम्प्लॉयज में काफी आपकी शॉर्टफॉल देखी जा रही है। वहीं पर इन सभी रिपोर्ट्स को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने ये बयान पहले से दे दिया है कि रशिया अपने न्यूक्लियर ड्रिल्स को आपका करेगा और रशिया ने अभी अपने यासन क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को यूएस कोस्ट क्यूबा की तरफ आपका भेज दिया है। क्यूबा एक ऐसी जगह है कि जो कि हवाना में है और अमेरिका से सिर्फ साउथ में है, कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो रशिया की सबमरीन की मौजूदगी क्यूबा की तरफ अमेरिका के लिए काफी भारी संकट आपका पैदा करती है। तो रशिया भी चाह रहा है कि अमेरिका को सब तरफ से आपका घेरा जाए। वहीं पर जो नाटो में आपकी 32 कंट्रीज हैं वो रशिया के ज्यादातर पड़ोसी देश हैं। इसी कारण से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ईस्टर्न साइड में आपका डिप्लॉय किया हुआ है, जहां पर आप इस मैप के माध्यम से देख पाओगे। रशिया के पास विश्व में सबसे अधिक न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं और रशिया ने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर ड्रिल्स को जारी रखेंगे। इस कारण से क्यूबा हवाना में हम अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को वहां पर आपका भेज रहे हैं। रशिया के बगल में आपका यूक्रेन है और यूक्रेन से काफी दूरी पर आपका जर्मनी है, लेकिन रशिया के मिसाइल्स की रेंज से बाहर जर्मनी बिल्कुल भी नहीं आता है। जर्मनी अब खुलकर यह कह रहा है कि रशिया के द्वारा जो प्लान आपके बनाए जा रहे हैं वो काफी घातक है। आपको याद होगा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर अमेरिका और जर्मनी एक साथ आए थे और इनका कहना था किस प्रकार से जब रशिया अपने पावर को बढ़ा रहा है तो हम इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 को आपका बंद करके इस पर सैंक्शंस लगाकर रशिया की इकोनॉमी को मेजर आपका हिट करेंगे। इस बार जर्मनी ने एक डॉक्यूमेंट आपका पब्लिश किया है और इस डॉक्यूमेंट में कहा है कि किस प्रकार से रशिया अपने प्लान को एडवांस करना चाह रहा है और एक प्रकार का एक्सपेंशनिस्ट नेशन ये यूरोप में बनता जा रहा है। इन्होंने कहा है कि 1 फरवरी 2024 को रशिया ने 2 लाख ट्रूप्स को आपका बुलाया। साथ ही साथ रशिया अपने ट्रूप्स की काफी तेजी से भर्ती कर रहा है। स्प्रिंग 2024 में रशिया के द्वारा ऑफेंसिव ऑपरेशन यूक्रेन में काफी तेजी से लॉन्च किए गए। अब रशिया जुलाई में क्या करेगा तो साइबर अटैक को इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो छोटे छोटे देश है वहां पर काफी तेज करेगा, जिससे कि उनके सिस्टम को हैक किया जा सके और उनके डेटा को चोरी किया जा सके। फिर रशिया अपनी मूवमेंट सितंबर 2024 में एडवांस करेगा
और इसके माध्यम से रशिया 50,000 रशियन सोल्जर्स को मूव करवाएगा बेलारूस की तरफ। बेलारूस रशिया का काफी अच्छा आपका एलाई है। इसी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिसंबर 2024 में जो अमेरिका में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो रशिया इसमें बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के इशू को आपका लाएगा और बेलारूस के तरफ जो आपका सुवाल्की गैप कॉरिडोर है वहां पर अपने ट्रूप्स की मूवमेंट रशिया तेज कर देगा, जिससे कि जो सुवाल्की गैप के पास आपके नेशंस हैं उनको काफी आपका धक्का लग सके। ये गैप क्या है अभी मैं आपसे इसको डिस्कस करूंगा। इसके बाद जनवरी 2025 में रशिया जो है एक्यूज करेगा नाटो को कि वो जो है उनके लीडर यानी कि पुतिन को हटाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस प्रकार से मार्च से मई के बीच में 2025 में दोनों के बीच यानी कि रशिया और नाटो फोर्सेस के बीच आपका क्लैश हो जाएगा। तो यहां पर आप सभी सबसे पहले सुवाल्की गैप देखिए जो कि आपके बेलारूस और लुथानिया के बीच में है। अब ये भी कहा जाता है कि ये रशिया का कैसे हो गया, क्योंकि ये रशिया से तो काफी आपका दूर है। एक बात आपको ये पता हो कि रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट एलाई कौन है, बेलारूस है। रशियन की सेना बेलारूस के माध्यम से जो है यूक्रेन में आपकी अटैक करती जा रही है, और ये काफी आपका नैरो गैप है जहां पर रशियन सोल्जर्स बेलारूसियन सोल्जर्स के साथ आपका रहा करते हैं। यहाँ पर यह भी देखा गया था कि इस गैप में जो है ह्यूज आर्टिलरी ट्रेनिंग साइट आपकी लोकेटेड की गई है, जहां पर रशिया और बेलारूस के सोल्जर्स एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। वहीं पर जो जर्मनी अपनी फायर पावर को बढ़ाना चाहता है, और जर्मनी ने पिछले साल इजराइल से एरो 3 सिस्टम आपका लिया हुआ है, और ये सबसे बड़ी डील जर्मनी की इजराइल के साथ आपकी की गई थी। वहीं पर 2018 का ये डेटा बताता है कि जो यूरोफाइटर जेट्स अब आपके जर्मनी में है उनकी जो एक्चुअल रेडी फॉर एक्शन की संख्या 39 है। बाकी के आपके हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ एक्शन है। टॉर्नेडोज जेट्स इनके सिर्फ 26 एक्शन में है। A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 15 में से सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं, और इस प्रकार से आप देख सक रहे हो कि इनकी जो एक्चुअल रेडीनेस की स्ट्रेंथ है वो काफी कम है। जर्मनी अकेला तो रशिया से नहीं लड़ सकता, और ना ही जर्मनी ऐसा करेगा, और जर्मनी तभी ऐसा करेगा जब नाटो की सेना रशिया के आपके विरोध में हो जाए। यहां पर ट्रेंड हम भी देख रहे हैं कि 1959 से लेकर अभी तक यानी कि 2023 तक जर्मनी के सोल्जर्स में किस प्रकार से शॉर्टफॉल आई है। इस कारण से जर्मनी जो है 75,000 ट्रूप्स की डिमांड नाटो कंट्री से आपका करता जा रहा है। नाटो हम सभी जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इनका फुल फॉर्म है। 1949 में वॉर्शा पैक्ट के तहत इनको बनाया गया था, और कोल्ड वॉर में रशिया के एग्रेशन को रोकने के लिए, रशिया उस समय सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के एग्रेशन को रोकने के लिए इनके द्वारा एक मिलिट्री ग्रुप आपका बनाया गया था। अगर हम नाटो कंट्रीज को देखें तो नाटो कंट्रीज में जो ट्रूप्स लेवल है वो लगातार डाउन होता जा रहा है। अमेरिका ने सबसे अधिक लगभग -38% इसमें अपने ट्रूप्स की कटौती की है। टर्की के द्वारा -42, फ्रांस ने -62, जर्मनी ने -65। इसी कारण से जो जर्मनी है अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए नाटो कंट्री से डिमांड कर रहा है। यहां पर आप नॉर्ड स्ट्रीम देख पाओगे। 2022 में हमने देखा था कि इसमें भी आपका हमला हुआ था, और जो पाइप थी वो फट गई थी। रशिया जो अपनी मेजर इकोनॉमी चलाता है वो मेनली कोल गैस पाइपलाइन पर आधारित रहा करती है, और अमेरिका चाहता है कि इस गैस पाइपलाइन को आपका रोका जा सके, लेकिन यह मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो यूरोपियन देश हैं वो सबसे अधिक रशिया के ऊपर आपका निर्भर रहा करते हैं। अभी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, और वहां पर मेनली जो दो प्रतिद्वंदी है वो एक जो बाइडेन है और दूसरे आपके डोनाल्ड ट्रंप है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आपकी सत्ता में आते हैं तो जो रशिया और यूक्रेन का वॉर आपका चल रहा है इसको रोकने में ये काफी बड़ी भूमिका आपकी निभा सकते हैं। वहीं पर अमेरिका लगातार यूक्रेन को आर्थिक सहायता, मिलिट्री एड आपका देता जा रहा है, और यूक्रेन ने अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले रशियन सॉइल पर जो है अपने हमले तेज कर दिए हैं। जो भी रिपोर्ट्स हमको आती है वो मेनली वेस्टर्न मीडिया के पर्सपेक्टिव से रहा करती है, और रशियन न्यूज को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, चाइना डिनाइज फ्यूलिंग रशिया यूक्रेन वॉर टेंशंस, सेज इट सपोर्ट्स पीस। चाइना ने कहा कि देखिए किसी भी तरीके से युद्ध आपका नहीं बढ़ना चाहिए, और हम पीस को सबसे अधिक सपोर्ट करते हैं। फ्रेंच मिलिट्री ट्रेनर्स वुड बी लेजिटिमेट टारगेट इन यूक्रेन, लावरोव यानी कि जो रशिया के
आपके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि जो फ्रेंच मिलिट्री ट्रेनर्स यूक्रेन में हैं हम उनको टारगेट करेंगे। तो ये सबसे बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। जेलेंस्की थैंक्स कतर फॉर रोल इन रिटर्निंग यूक्रेन चिल्ड्रन ऑन दोहा विजिट। पुतिन वांट्स वेस्ट ओवर यूक्रेनियन आर्मामेंट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। इसीलिए रशिया के द्वारा न्यूक्लियर ड्रिल को काफी तेज आपका कर दिया गया है। अगर हम 6 जून 2024 के इस मैप को देखें तो यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सा देश किसको आपका कंट्रोल कर रहा है। मेनली जो अभी आपका युद्ध हो रहा है वो इस साउथ ईस्ट पोर्शन पर हो रहा है, जहां पर आप डार्क रेड और रेड रीजन देखोगे तो वो रशिया के कंट्रोल में है, और जो आपका ब्लू रीजन है वो यूक्रेनियन सोल्जर्स के कंट्रोल में आपका दिखता नजर आ रहा है। वहीं पर अगर हम ईस्टर्न यूरोप में देखें, ईस्टर्न यूक्रेन में देखें तो वहां पर रशियन फोर्सेस काफी बड़ी मात्रा में आपकी आगे आ रही है। वहीं पर जो यूक्रेन के लोग हैं सबसे ज्यादा दूसरे दूसरे देशों में वो आपके भाग गए हैं, जैसे कि बेलारूस में, पोलैंड में, स्लोवाकिया में, हंगरी में, रोमानिया में, आपका मोल्डोविया में। तो इस प्रकार से पोलैंड में सबसे अधिक संख्या इनकी है, पोलैंड, स्लोवाकिया में, क्योंकि यूक्रेन अब पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रशियन ट्रूप्स चाहती हैं कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव में आपका कब्जा करें, और ये रशिया तभी कर पाएगा जब वो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को अटैक करना तेज कर देगा। अमेरिका के एलाइज तो काफी ज्यादा हैं, वहीं पर रशिया को मेनली दबे स्वर में चीन और ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। वहीं पर यूक्रेन काफी लंबे समय से नाटो में शामिल होने की मांग कर रहा था, लेकिन नाटो और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड ये है कि वो अदर कंट्रीज जैसे कि स्वीडन, पोलैंड को तो, फिनलैंड को तो आपका नाटो में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो यूक्रेन को शामिल नहीं कर रहे हैं। वहीं पर अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज ये भी आ रही है कि हमारे भारत के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स रशिया के, जहां पर एक स्थान है नोवोगॉर्ड, वहां पर एक नदी है, वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में एक नदी है, वहां पर उनकी डूबने से मौत हो गई है और उनका शव भारत में आपका लाया जा रहा है। तो ये भी काफी आपकी दुखद खबर है। वहीं पर पुतिन के द्वारा अभी एक इंपॉर्टेंट फोरम जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम था, उसमें कहा गया है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ रशियन ट्रेड टर्नओवर इन नाउ इन रूबल्स। तो भारत की तरह रशिया भी जो है मेनली अपने नेशनल करेंसी को आपका प्रमोट कर रहा है, और पुतिन का कहना है कि जो ब्रिक्स मीटिंग इस बार हो रही है तो इसमें काफी बड़े बदलाव किए जाएंगे, और ब्रिक्स का जो पेमेंट सिस्टम है उस पर हम ज्यादा जोर देंगे कि हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज के साथ उनकी लोकल करेंसी में आपका डील कर सकें। तो जर्मनी की जो मांग है 75,000 सोल्जर्स की, वो कितनी पूरी होगी, क्या नाटो देश उसको पूरा करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन एक प्रकार से फिर से सरगर्मी आपकी तेज हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर दें।